अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम एप्टीट्यूड के लेक्चर में बच्चों वो लेक्चर नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। और लेक्चर नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स? जो आज का हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम बेटा आपका है नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं और नंबर सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, कितने तरह के स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, इन सब पे स्टूडेंट्स हम अपनी डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, देखें, नंबर सिस्टम बेसिकली आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ काउंटिंग, सिस्टम ऑफ काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस, सिस्टम ऑफ काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, नंबर सिस्टम जो है ना वो बेस्ड किस पे करता है ये भी देख लें आप। बेसिकली स्टूडेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स, इट इज बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डिजिट्स। इन कैरेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके पास एक नंबर होता है ना, वो बेसिकली कैरेक्टर से मिलकर ही बनता है। सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज है, द नंबर ऑफ डिजिट्स। देखिएगा, द नंबर द नंबर ऑफ डिजिट्स a system uses is called its base और रेडिक्स। स्टूडेंट देखें कि ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बेसिकली जिस सिस्टम में होते हैं ना, वो उसकी बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? बेस कहलाता है। लेट सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बाइनरी नंबर सिस्टम की एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं। कितने? 2, 0 एंड 1। ठीक है। 2 डिजिट्स हैं स्टूडेंट, इसीलिए बेटा इसकी बेस आपके पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर सिस्टम के स्टूडेंट्स हमारे पास और भी कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे एक तो हो गया हमारे पास बाइनरी, और अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में भी स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली कितने डिजिट्स होते हैं बेटा? 0 to 9, यानी 10 डिजिट्स होते हैं। तो बेटा आपके पास इसकी बेस कितनी हो जाएगी? बेस आपके पास हो जाएगी 10। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और नंबर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स आपके पास डिजिट्स होते हैं 0 to 7, और बच्चों आपके पास इसकी बेस होती है 8। कितनी होती है? 8। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक होता है हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में स्टूडेंट्स आपके पास जो डिजिट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली होते हैं 16। कितने डिजिट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 16 डिजिट्स आपके पास होते हैं। किसमें? हेक्साडेसिमल सिस्टम में। अब 16 डिजिट कैसे होते हैं बेटा, आइए मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 0 to 9 तो आपके पास डेसिमल नंबर्स होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट। ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास टोटल 15
करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, 15 नंबर्स होते हैं। और बच्चों अगर हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के बेस की बात करें तो बेटा इसकी बेस होती है 16, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने याद रखनी है, हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस 16 होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, और स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस आपके पास कितनी होती है, 2, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वन बाय वन जो है इनके ये जो नंबर सिस्टम्स की टाइप्स हैं स्टूडेंट, इस पे हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम, इस पे बात कर रहा हूँ बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जरा पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट क्या है, मोस्ट फैमिलियर, मोस्ट फैमिलियर टू यूज। मोस्ट फैमिलियर टू यूज का मतलब स्टूडेंट्स कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बहुत ज्यादा जो है हम अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेली लाइफ यूज या डेली लाइफ फॉर काउंटिंग, फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन, काउंटिंग एंड कैलकुलेशन के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 0 to 9, मतलब 0 से लेकर अगर आप 9 तक काउंटिंग करेंगे तो आपके 10 डिजिट्स आएंगे। कितने डिजिट्स आएंगे, 10 डिजिट्स, ठीक है। तो 10 डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए मेरे बच्चों आपके पास इसमें बेस कितनी हो रही है, 10 हो जाएगी। बेस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स में, 10 आ जाएगी, ठीक है। 0 to 9 नंबर्स होंगे और बेस हमेशा एक ज्यादा होती है, बेस हमेशा एक क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम। किसकी बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो आइए बाइनरी नंबर सिस्टम को हम देखते हैं। नंबर 2 पे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, अच्छा। अब स्टूडेंट देखें बाइनरी नंबर सिस्टम आपके पास कौन सा नंबर सिस्टम है बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं आइडियल, आइडियल नंबर सिस्टम फॉर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। स्टूडेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं स्टूडेंट्स, उन सब में जो नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन ये है कि सर अगर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बात करूं तो कंप्यूटर सर्किटरी, कंप्यूटर कंप्यूटर सर्किटरी represents represents data, data in a pattern of on और ऑफ स्टेट्स। इसमें दो स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ स्टेट्स होती हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ कि ऑन ऑफ, और ऑन का मतलब स्टूडेंट्स 1 होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, 0 होता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 जो है वो फंडामेंटल डिजिट है, 0 एंड 1, ठीक है। और स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस आपके पास कितनी होती है, 2, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 1 0 और 1, और आपको पता है बेस हमेशा एक ज्यादा होती है। इसी तरह बच्चों अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टाइप पे। और नंबर 6 की स्टूडेंट्स जो आपके पास नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल
नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम कौन से नंबर्स होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ऑक्टल जो है ना एक लैटिन वर्ड है। क्या है स्टूडेंट्स? एक लैटिन वर्ड है ऑक्टल, लैटिन वर्ड। ठीक है, अच्छा। यूज और यूज किस लिए जाता है? यूज फॉर एट, एट के लिए स्टूडेंट्स जो है हम वो ऑक्टल का लैटिन वर्ड यूज करते हैं। अब एट का मतलब ये है स्टूडेंट्स में आपके पास डिजिट्स कितने होंगे बेटा? सर इसमें हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो होंगे 0 to 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक क्या होंगे? डिजिट्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस है ना, नंबर सिस्टम है, ये बेसिकली बेटा ड्राइव किया गया है डेसिमल नंबर सिस्टम से, फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम से हमने इसको क्या करा है स्टूडेंट्स? ड्राइव करा है। क्योंकि देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक है, तो वहीं से ड्राइव करके हमने 0 to 7 तक कर दिया और इसका नाम क्या हो गया भाई? ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। और अगर इसमें स्टूडेंट्स हम बेस की बात करें तो बच्चों 0 से 7 तक इसकी क्या है? डिजिट है, तो बेस हमेशा एक ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 8 हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन से नंबर्स हैं? आइए देखें स्टूडेंट्स। देखिए हेक्साडेसिमल मतलब दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन, और हेक्सा का मतलब होता है स्टूडेंट 16। हेक्सा का मतलब क्या होता है बच्चों? 16 होता है। ठीक है, अब 16 का मतलब इसमें बेस तो हो जाएगी आपके पास 16। ठीक है, बेस कितनी हो जाएगी आपके पास? 16 हो जाएगी। अच्छा उसके बाद इसमें है क्या? इसमें देखें स्टूडेंट्स आपके पास 10 डिजिट्स है। सबसे पहले तो 10 डिजिट्स है, मतलब 0 to 9 जो है वो डेसिमल नंबर। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 6 जो है वो अल्फाबेट है, मतलब 6 जो है वो लेटर्स हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? लेटर्स हैं। कहाँ से लेकर बेटा? ए से लेकर एफ तक। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें आपके पास 0 से लेकर 9 तक के डेसिमल नंबर्स भी हैं, और ए से लेकर एफ तक के क्या हैं स्टूडेंट्स आपके पास? लेटर्स भी। जो कि स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है स्टूडेंट वो 12 को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है वो 13 को, ई जो है स्टूडेंट 14 को, और एफ जो है स्टूडेंट्स वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ चीजें आप देख लें कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रख ले बेटा कि अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है, ठीक है, इसी तरह अगर आपको नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है, इसी तरह अगर आपको हेक्सा हेक्सा से स्टूडेंट डेसिमल में जाना है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट जब डेसिमल में जाना होगा स्टूडेंट्स तो आप मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करेंगे। कौन सा वाला प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। और मल्टीप्लाई प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स बता दूं। जैसे आपके पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है बाइनरी का 1001, ये बाइनरी है, इसकी बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है भाई आपने डेसिमल में। आप देखें इसका सॉल्यूशन बेटा किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, बहुत अच्छे से देख लें आप यहाँ पे।
सिलसिला ये स्टूडेंट्स देखें, सबके जो बेस है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें आप इस तरह हर एलिमेंट को। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये करने के बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड से ऊपर पावर लगाएंगे 0 1 2 एंड 3। ये पावर्स लगाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर क्यूब हो जाएगा 8। इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, इसी तरह स्टूडेंट जिस वैल्यू जिस नंबर के ऊपर पावर 0 लगी हुई होती है वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें 1 8 जा 8, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0 और 1 1 जा 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9 और इसकी बेस कितनी लगा देंगे सर, आप 10 लगा देंगे। कहने का क्या मकसद कि 9 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, और 100 1001 मतलब 1001 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस भी देख लो स्टूडेंट्स कि ये तो बाइनरी से डेसिमल था ना, तो इसी तरह बच्चों आप अगर चाहो तो डेसिमल टू बाइनरी भी देख लो, डेसिमल टू बाइनरी जिसमें हम करेंगे डिवीजन एलसीएम प्रोसेस। और यही क्वेश्चन हम लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के तौर पे 9 को कन्वर्ट कर दें बेटा आप बाइनरी पे, ये कैसे सॉल्व होगा ये भी समझ लें बच्चों आप। सिंपली आपने यहाँ पे लिखा 9 और उसको सॉल्व करा, 2 4 जा 8, एक रिमाइंडर बच रहा है तो स्टूडेंट ये हो गया 1 बाहर। दूसरा 2 2 जा 4, कुछ भी नहीं बच रहा रिमाइंडर तो 0। दूसरा 2 1 जा 2, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा तो 0। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखें लीस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा देखें 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी डेसिमल दोनों करके प्रूव करा, तो हमारे पास सेम आंसर ही है। इसी तरह बच्चों अब मैं आपको बता दूं ऑक्टल से डेसिमल की तरफ कैसे जाएंगे आप। ऑक्टल टू डेसिमल, अच्छा ऑक्टल टू डेसिमल जाने का स्टूडेंट्स तरीका क्या होता है आपके पास बेटा, एग्जाम्पल देखें आप। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 71, 71 ऑक्टल की बेस से कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। एक और बात का ख्याल रखिएगा ये भाई, ऑक्टल के अंदर जो है वो 7 से कम कम या 7 तक की वैल्यू आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 98 99 तो वो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि बेस को देखते हुए अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेस 10 था डेसिमल, तो 9 तो आ सकता था लेकिन 10 नहीं लिख सकता था, 11 नहीं लिख सकता था। बात समझ रहे हैं बच्चे, वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा इसी तरह अब आप देखें डेसिमल में जाना है तो आप ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और पावर चलेगी 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 7 8 56 और 1 1 1, 57 स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा और बेस लगा देंगे आप कितनी, 10। ठीक है, लेकिन सर इसको भी आप अपोजिट करके देख लें, कन्वर्ट करके देख लें। तो आप अब ऑक्टल टू डेसिमल करें स्टूडेंट्स, अब आप डेसिमल टू ऑक्टल कर लें, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल करोगे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखो आप, यही क्वेश्चन बना लो 57 और 57 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखें एलसीएम मेथड को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा 57, तो आप देखें 8 का टेबल पढ़ें, 8 7 जा 56 और आपके पास बचता है यहाँ पे 1, सिर्फ 71 ही स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपको मैं एक एक सवाल दो दो सवाल इसलिए करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए। अगर आपके एप्टीट्यूड में इस तरह के कन्वर्जन एक आध आ जाए एमसीक्यूज की फॉर्म में तो आप आसानी से कर। इसी तरह स्टूडेंट्स सिलसिला क्या है
कि आपके पास डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अब देखें आप हेक्साडेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल देखें आप, हेक्सा टू डेसिमल। अच्छा, हेक्सा में स्टूडेंट वैल्यूज जो है वो किस तरह हो सकती हैं देखें। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया A35, और A35 हेक्सा है, मतलब 16 से आपने कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में कन्वर्ट करना है। तो तरीका देख लें बेटा सॉल्व करने का। इधर ए की जगह कोई और वैल्यू भी हो सकती है, बी सी डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, और स्टूडेंट सर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। सिंपल है भाई, ए मल्टीप्लाई बाय 16, इसी तरह बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 16, और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। फिर पावर 0 1 2, तो बेटा ए की जगह लिखोगे 10, और 16 का स्क्वायर स्टूडेंट्स अगर आप करेंगे तो 16 देखें आप करके देख लें, 16 को 16 से करके क्योंकि 36, 6 6 96, और 6 हो गया नॉट, हो गया 256, ठीक है। और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये हो जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 256 को 10 से करोगे 2560, 16 को 3 से करोगे 48, और 5 1 का 5। तो बेटा अगर आप इन सबको प्लस कर लेंगे स्टूडेंट्स तो देखें कितना हो जाएगा 19, और ये हो गया आपके पास 309। ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। इसी तरह बेटा अगर आप डेसिमल से वापस हेक्सा की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रिवर्स प्रोसेस करेंगे, जैसा कि आपको हमने सिखाया है। अगर आप डेसिमल हेक्सा जाएंगे तो भाई आपके पास हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का मतलब यहाँ पे लिखा आपने 309, और इसको 16 से सॉल्व करो, तो ये 16 1 से 16, यहाँ पे बचा 14, ये हो जाएगा 149, और 16 के टेबल में स्टूडेंट 14 16 7 जा, क्योंकि मैं करके देख लेता हूँ स्टूडेंट। 16 8 जा कितना होता है, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 16 8 जा 16 9 जा आपके पास आता है 144, 16 9 जा आप करेंगे 144, बाहर रिमाइंडर 1। इसी तरह 16 1 जा 16 करेंगे, बाहर हो जाएगा आपके पास कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें आपके पास आंसर कितना आ गया 131, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने कुछ कन्वर्जन सिखा दी, और इन कन्वर्जन्स के बाद बच्चों मैं आपको थोड़ी सी बाइनरी के एडिशंस भी देख बता दूं कि बेटा 1 + 1 जो होता है वो आपके पास 10 होता है, ठीक है। और अगर 1 + 1 + 1 होता है तो आपके पास 11 होता है, ये सब आता होगा आप लोगों को। और अगर आपके पास 4 1 आ जाए स्टूडेंट्स तो बेसिकली वो 100 होता है, ठीक है। और अगर 5 आ जाए तो 101 होता है, और अगर 6 आ जाए तो 110 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बाइनरी के कुछ एडिशंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक चीज होती है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होती है स्टूडेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स देखें, लेट सपोज अगर मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है 0 0 1 0 0 1, और मैं अगर आपको उसका बोलूं फाइंड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइंड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू दी हुई है ना इसका इन्वर्स कर दें। जहां जहां 0 है वहां वहां 1 हो जाएगा, और जहां जहां 1 है स्टूडेंट्स वहां वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स। अगर आपको वैल्यू दी हुई हो स्टूडेंट्स 1 1 0 0 0 1, और आपको कहा जाए फाइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट, फाइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखें, याद रखिएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बिना नहीं निकाला जा सकता। तो बच्चों देखें, पहले तो आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1 1 1 0, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसमें प्लस कर लेंगे 1, बस ये आंसर हो गया 1 1 1 1 0 0, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको आज टॉपिक पढ़ाया बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसकी टाइप्स, सॉरी
नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया स्टूडेंट्स, और उससे रिलेटेड मैंने आप लोग को उसकी टाइप्स वगैरह भी बता दी, और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कन्वर्जन वगैरह भी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर। ठीक है, अब सिलसिला क्या है बेटा, मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा स्टूडेंट्स, और वो एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस लेक्चर से और इस लेक्चर दोनों से रिलेट हो सकता है। तो और उसकी दोनों पीडीएफ फाइल और रिकॉर्ड लेक्चर दोनों मैं आप लोगों को सेंड कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम जो है वो एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज की तरफ आ चुके हैं, तो अब देखें। अच्छा, एमसीक्यूज में स्टूडेंट कुछ हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को जिसके बारे में पता भी होगा, और नहीं पता तो स्टूडेंट्स आप पता कर लें, क्योंकि ये आपके एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट, सारे एमसीक्यूज जितने मैं आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट पास पेपर से रिलेटेड आपके पास मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट देखें, एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास है, a dash is the smallest physical storage unit on the disk। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी इसमें स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज है, स्टोरेज यूनिट है जो डिस्क में मौजूद है। तो बेसिकली स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन आपके पास है सेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क में मौजूद होता है जिसमें स्टूडेंट्स हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सेक्टर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यू नंबर 2 की, तो एमसीक्यू नंबर 2 में स्टूडेंट ट्रू फॉल्स दिया हुआ है कि मैग्नेटिक डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर दे कैन स्टोर डेटा। स्टूडेंट मैग्नेटिक डिस्क को हम तभी फॉर्मेट करते हैं और उससे पहले हम अपने डेटा को कहीं स्टोर कर लें। ठीक है, कोई अक्लमंदी होगा स्टूडेंट जो पहले, जो कोई अक्लमंद ही होना चाहिए स्टूडेंट, जो पहले जो है वो डेटा का बैकअप बना ले, कहीं स्टोर कर लो फिर फॉर्मेट कर। तो ये बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 को देखें स्टूडेंट, लिखा हुआ है a computer CD-ROM drive can read data disk but it cannot play audio CDs। तो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर में जो सीडी रोम ड्राइव है वो डेटा को रीड तो करती है डिस्क में, लेकिन वो ऑडियो सीडी को प्ले नहीं कर सकती। हालांकि ऐसा नहीं है, वो ऑडियो सीडी को भी प्ले कर सकती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आप एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें, और एमसीक्यू नंबर 4 में लिखा हुआ है a compact disk, a standard compact disk can hold how much data। एक जो हमारे पास स्टूडेंट स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क होती है यानी सीडी होती है, वो आपके पास कितना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 150 MB, 650 MB, 350 MB एंड देन, तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आपके पास है 650 MB। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 5 देखें कि व्हिच टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क लेट्स यू overwrite data that has already been placed on the disk। तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास कौन सी टाइप की जो ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें डेटा रीड के साथ साथ जो है वो ओवरराइट भी होता है। ठीक है, या ऑलरेडी आपकी डिस्क में जो है वो प्लेस्ड हो जाते हैं। तो वो बेसिकली ऑप्शन आपके पास है CDRW। ठीक है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो डेटा को रीड भी करती है और राइट भी करती है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स, DVT इज एन एब्रीविएशन फॉर डैश। तो स्टूडेंट्स डीवीटी की दो एब्रीविएशंस होती हैं बेटा, एक आपके पास है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और एक आपके पास है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसीलिए स्टूडेंट्स हम ऑप्शन सी यानी बोथ को करेक्ट करेंगे। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 7 देखें कि डैश फाइंड्स ऑल द स्कैटर्ड फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क एंड रीऑर्गेनाइज देम एज अ कंटीन्यूअस फाइल्स। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ट्रैगर्स, डीफ्रैगर, इरेगर्स और मैप। और आपको इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टूडेंट जिसका काम क्या है कि जितनी भी आपके पास स्कैटर्ड फाइल्स हैं उनको हार्ड डिस्क में सर्च करके वापस से रीऑर्गेनाइज करना। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स है डीफ्रैगर, स्टूडेंट्स का राइट आंसर आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा।
उसके बाद स्टूडेंट्स देखें एमसीक्यू नंबर 8 आपके पास है, लिखा हुआ डैश यूटिलिटी रिमूव्स गैप्स रिडंडेंट और रिपीटेटिव एलिमेंट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। आपके पास स्टूडेंट्स में से कौन सी यूटिलिटी है जो ये सारी चीजें जो है गैप्स वगैरह को या रिपीटेड एलिमेंट्स जो आपके सिस्टम में आपकी स्टोरेज डिस्क में मौजूद होते हैं जो बिला वजह आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे स्टूडेंट्स हम यूज करके ये सब करते हैं, तो वो आपके पास है स्टूडेंट्स डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर स्टूडेंट एक ऐसा यूटिलिटी है हमारा जो बिला वजह की जो स्पेस हमारी काउंट होती है उसको खत्म कर। ठीक है, इसी तरह बच्चों आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स द मदरबोर्ड कंटेन्स अ सर्किटरी दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। बिल्कुल सही बात है कि मदरबोर्ड जो है वो डिफरेंट सर्किटरी को अपने पास कंटेन करती है, अटैच करती है, जिसमें मेमोरी चिप्स हैं, इनपुट आउटपुट चिप्स हैं, हार्डवेयर चिप्स हैं, सारी चिप्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 10 देखें कि बिकॉज रैम इज नॉन वॉलेटाइल, रैम जो है स्टूडेंट वो एक नॉन वॉलेटाइल, इट्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर। स्टूडेंट्स आपको देखने से लग रहा है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैम एक नॉन वॉलेटाइल है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट, क्योंकि रैम जो है वो बेसिकली क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इधर मैं इधर इसको फॉल्स हो जाए क्या आंसर, अगर यहाँ पे रॉन्ग होता है स्टूडेंट तो वो करेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11 देखें बच्चों, एमसीक्यू नंबर 11 में आपके पास लिखा हुआ है डैश इज मेमोरी दैट्स टेम्परेरी होल्ड डेटा एंड सेक्शन दैट विल बी नीडेड शॉर्टली बाय द सी। इसमें से कौन सी स्टूडेंट टेम्परेरी बेसिस पे आपका डेटा है वॉलेटाइल, ऑब्वियसली बात है किसकी बात हो रही है, रैम की बात हो रही है, जिसमें आप टेम्परेरी बेसिस में डेटा आपका स्टोर होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी या पावर को ऑफ करेंगे आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट एस टी रैम स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली एस टी रैम स्टैंड फॉर ये एक एब्रीविएशन है, ये है सिंक्रोनाइज डी रैम, सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी पूरी एब्रीविएशन। इधर एमसीक्यू नंबर 13 देखें, डैश कैन नॉट बी रिटन ऑन और इरेज बाय द कंप्यूटर यूजर विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट। तो इसमें आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट बेसिकली कौन सा है, रॉम। ठीक है, इसमें कंप्यूटर जो है वो बेसिकली खुद से डेटा को इरेज नहीं कर सकता विदाउट योर अपीयरेंस। इसी तरह पी रॉम स्टैंड फॉर स्टूडेंट, पी रॉम स्टैंड फॉर बेसिकली आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, यस यू आर राइट, पी रॉम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रैंडम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी स्टूडेंट। देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पे तो प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया हुआ है और पोस्ट रैंडम दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, नन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, नन। इसी तरह बच्चों एमसीक्यू नंबर 15 देखें, आपके पास गिवन है कि EPROM स्टैंड फॉर डैश, तो आपके पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम है और इजी पोस्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑल ऑफ द अबव है और नन। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन आपके पास बेसिकली क्या होना चाहिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर भी क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 देखें, dash is a socket on the outside of the system unit that connected to a board on the inside of the system unit। बेसिकली आपके पास सॉकेट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में, सिस्टम यूनिट में पोर्ट को कहा जाता है, जिसमें आप स्टूडेंट्स अपनी डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यू नंबर 17 है और एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं कि AMD स्टैंड्स फॉर डैश। ठीक है, AMD जो है स्टैंड फॉर स्टूडेंट क्या है, इसकी एप्लीकेशन बेसिकली है एडवांस मैकेनिकल डिवाइसेस है, ऑटोमेटेड मशीनरी डिवाइस है, या एडवांस माइक्रो डिवाइस है, इसमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स इसकी बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, इसका राइट आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 18 देखें,
कि गूगल कम फ्रॉम द वर्ड डैश। गूगल जो है स्टूडेंट, गूगल का वर्ड कहाँ से आया स्टूडेंट? उसका वर्ड आया स्टूडेंट गूगल से आया, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सर एमसीक्यू नंबर 19 देखें स्टूडेंट्स, कि डैशबोर्ड अलाउ a computer to make a cable-less connection with infrared cable devices। स्टूडेंट्स अगर आपके पास इनमें से कौन सी पोर्ट जो है वो अलाउ करेगी जिसमें केबल के कनेक्शन ना हो बल्कि इंफ्रारेड केबल हो? तो इंफ्रारेड केबल के लिए स्टूडेंट्स हम इंफ्रारेड पोर्ट को ही यूज करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था और इसमें मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस लेक्चर will will be very useful for you. So Allah Hafiz to everyone. Take care students. Allah Hafiz.